गोलमेज में अंग्रेजों ने क्या कहा, दलितों को भी अलग निर्वाचन दे। गांधी जी पूरा भड़क गए। जिस मुसलमानों को तुमने पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, आज नहीं तो कल वो अपनी देश की मांग करेंगे। अगर तुमने दलितों के लिए अलग क्षेत्र दिया तो अब महात्मा गांधी जब जहाज से गए, कहां गए? उस समय इंग्लैंड गए थे, लंदन में। तो जब वहां गए तो धोती पहने हुए थे महात्मा गांधी, समझ में आ गया कि नहीं? तो जब वो जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जहां था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड तो प्रधानमंत्री था और विपक्ष का जो नेता था विंस्टन चर्चिल था। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। और जब भारत को आजादी मिला तो क्लीमेंट एटली, कौन था? क्लीमेंट एटली। तो विंस्टन चर्चिल भी था, रैमजे मैकडोनाल्ड भी था। इरविन सारा बता दिया था गांधी जा रहे हैं ऐसे ऐसे। जब महात्मा गांधी गए वहां पे, देखा सब ये आदमी है, यही पूरा बवाल मचाया है, एक कपड़ा भी पहनने को सही से नहीं है। तो महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहा था कि आधे नंग, जो अपना तन ढकने का जिसके पास नहीं वो है वहां। अर्ध नग्न फकीर इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री, लेकिन जब कहा था तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं था, विपक्ष का नेता। क्या का नेता? विपक्ष। तो विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो उसने क्या कहा था? अर्ध नग्न फकीर, हाफ नेकेड बेगर, अर्ध नग्न फकीर। महात्मा गांधी ने कहा था कि मने मन सोचा कि हम तो आधा नंगा है, तोरा पूरा उघारे करके भेजेंगे देश। जब वहां गए महात्मा गांधी बैठे, तब अंग्रेजों का असली चेहरा आया सामने। गोलमेज में अंग्रेजों ने क्या कहा कि देखिए महात्मा गांधी, हम आपको किस लिए बुलाए हैं इसको समझिए। गोलमेज, इसमें कहा कि देखिए देश में हम लोगों ने भारत को कितना अच्छा काम किया। 1919 में हम लोग का एक वायसराय था, नाम था उसका मिंटो। मिंटो ने देखिए कितना अच्छा काम किया। अंग्रेजों ने कहा कि मिंटो ने तो मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया, अच्छा काम किया था। मिंटो ने ही कहा था कि चुनाव लड़ने का एरिया अलग होगा, इस एरिया से केवल मुसलमान चुनाव लड़ सकते हैं। आज वही जगह पाकिस्तान हो गया। तो कहा कि देखिए मुसलमानों को हमने 1919 में क्या दे दिया था? पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल एरिया दे दिया था, सेपरेट इलेक्टोरल एरिया दिया था हमने। तो मुसलमानों को हमने पृथक निर्वाचन दिया, मुसलमान खुश हैं। अब हम चाहते हैं कि दलितों को भी अलग निर्वाचन दे, कि इस एरिया से चुनाव केवल और दलित ही लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता है। गांधी जी पूरा भड़क गए, कहें कि बबुआ ये राजनीति तुम दूसरे को सिखाना, हम तोरे स्कूल से पढ़ले हैं। समझ में आ गया ना? जिस मुसलमानों को तुमने पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, आज नहीं तो कल वो अपनी देश की मांग करेंगे। ये बात उन्होंने 1931 में बोल दिया था और 1947 में अलग कर ही लिया वहां पर। और अगर तुमने दलितों के लिए अलग क्षेत्र दिया तो कल को यहां बवाल हो जाएगा। हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हम दलितों को कभी भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, हमें उनको साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम नहीं दे सकते। अब भीमराव अंबेडकर साहब कहें कि कैसे होगा? होना ही है, पृथक निर्वाचन चाहिए। हालांकि दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार भी हुआ था। अंग्रेजों ने दलितों के अत्याचार को थोड़ा कम किया था, समझ गए? अब पूरी हिस्ट्री को देखेंगे ना तो अंग्रेजों ने इस चीज को, क्योंकि अंग्रेजों को ये सब समझ में नहीं आता था, उच्च जाति उनकी यहाँ जाति नहीं होती है, समझ गए? तो उनको लगता था यार इससे नफरत क्यों करता है, ठीक है। लेकिन भारत के लोग भयानक नफरत, बाप रे बाप। आप अभी भी इस चीज को देखने को मिलेगा आपको, समझ में आएगा? और दलित की अभी भी एक ही खराबी, अभी भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया वो पढ़ाई पे ध्यान, बाप रे बाप। यहाँ पे अभी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, इतना आराम से एजुकेशन नहीं बदल जाता है यहाँ पे। तो फिर भी क्या है कि इंटर पढ़ लेंगे लोग, उसके बाद लगेगा सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। अरे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो भी है आज, जो भी आगे गया है उसको ऐसे थाली में सजा के कुछ नौकरी नहीं मिली थी, वो तो और जनरल कैटेगरी में आता है, कट ऑफ और ज्यादा जाता है, उसको ज्यादा सबसे कट ऑफ नहीं किया जाता। तो महात्मा गांधी ने कह दिया कि ये हम होने नहीं देंगे, हम सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड, अंग्रेजों ने इसका नाम क्या दिया था? सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड। सोचिए 40 साल पहले जो बीज बोया गया था ना 1919 में, वो 1909 में, वो 1947 में जाके एक पेड़ का रूप ले लिया। अब महात्मा गांधी फेरा में पड़ गए, यदि तो भारत को बर्बाद कर देगा सब, करे तो क्या करें? अंग्रेज फुल टू मूड में था सबके, उनको कम्युनल अवार्ड करना ही है। कम्युनल अवार्ड मतलब दलितों को अलग क्षेत्र देना ही। अब महात्मा गांधी परेशान हो गए। अब मैकडोनाल्ड कर आए कि हम दे के रहेंगे, प्रधानमंत्री हैं। इधर से गए थे भीमराव अम्बेडकर, कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, जितना इन्होंने अत्याचार किया उनको अलग क्षेत्र मिलना चाहिए।
प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कह रहा है कि होगा, वहां का गृह मंत्री कह रहा है कि होगा, विपक्ष का नेता क्लीमेंट एटली कह रहा होगा, पूरी मीडिया कह रही होगा। महात्मा गांधी बीच से सम्मेलन छोड़ के चलाए, बाहर में जो तोरा गोल में सम्मेलन, जो तो भारत हम यहाँ पर, वो दिलेर इंसान था यहाँ पर। सोच सकते हैं, जिस देश का गुलाम उस देश के प्रधानमंत्री के सामने मीटिंग छोड़ के कहता है यहाँ पे, आप एक विधायक के सामने ना उठ पाएंगे। विधायक अगर घरे बैठा लिया ना कि एक काम करो, एजा साइन कर दो, हथवा तूर के भेज देगा, नहीं साइन कीजिएगा तो आज के डेट में आप नहीं उठ पाइएगा। और वो गुलाम देश के प्रधानमंत्री के सामने उठ के चला गया, पूरी मीडिया छाप दी कि प्रधानमंत्री का कोई इज्जत नहीं, भाग गया वो अर्धनग्न बगी, बुला रहा है मैकडोनल्ड, गांधी जी भाई ना, अरे भाग 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 गया महात्मा गांधी। तो नाजी तो यहाँ पे भैया से जहाज घुमा घुमा घुमा, चल चल चल, हरन मार, निकल निकल, चल चल निकल। महात्मा गांधी भाग गए यहाँ पे, कैसे देश को तोड़ने की बात करता है यहाँ पे। अब महात्मा गांधी आ गए कहां पर, भारत आ गए। और जैसे भारत आए तो मैकडोनल्ड इरविन को फोन किया, इरविन यार तुम्हारा गलती नहीं है, ये आदमी टेढ़ है। इरविन को शांति मिला, कहा कि मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री, अब समझ में आया कि कितना नाक में दम किया ये आदमी, देखने में दुबला पतला है। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 200 सालों में कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति था भी कोई। वो सोचिए, वो जर्मनी में बैठ के, उस सबको विदेश में बैठ के समझ में आ गया था कि लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक भी कह दिया था, उसने लेटर लिखा था महात्मा गांधी को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आइंस्टीन आज लेटर लिख देना तो लोग आप दौड़े चल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन महात्मा गांधी ने जवाब दिया था कि मैं अभी देश के राजनीतिक कारणों में व्यस्त हूं, यथाशीघ्र संभव प्रयास करूंगा आपसे मिलने का। उधर आइंस्टीनो मर गए, इधर गांधीओ मर गए। ये होता है देश में। अब पता नहीं कैसे लोग उस महात्मा गांधी को याद देते हैं, हमको नहीं समझ में आता। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ठीक है, अभी आधा ही पढ़े हैं, अभी तक आपको समझ में आ गया क्या क्या काम किया उन्होंने।